गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। नवंबर से प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फेब मार्च तक हमारे बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। और बच्चे लोग बोर्ड को लेकर टेंशन में रहते हैं। तो आज मैं आपकी टेंशन दूर करने वाला हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे यूट्यूब ऑनलाइन मैथ पढ़ेंगे, वो भी बिना किसी फी के। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से, जो हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। देखो बेटा, हमारे यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मैथ में, वो तय कर लेते हैं। तो हमारे पास लगभग मैथ में हम 90% स्कोर कर सकते हैं। तो आज से स्टार्ट करें ट्रिग्नोमेट्री। इसके लिए ना जाना चाहे गलत हो सकती है। ठीक, तो हम सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है मेजरमेंट के लिए। किसके लिए? मेजरमेंट के लिए। जैसे अननोन हाइट्स हो गई, लेंथ, ब्रेथ, जहाँ पे मेजरमेंट करना होता है वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ठीक, तो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि इसका यूज कहाँ है, उसका यूज होता है मेजरमेंट में या फिर इंजीनियरिंग में, तो सब ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो हमारे क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिक है। आज हम बेसिक ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ट्रिग्नोमेट्री में आखिर हमको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो उसका जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये हमारा इसमें पहला टॉपिक है। दूसरा, रेशियो जानते हैं, जैसे साइन कॉस tan ये सब हो गया, अभी हम बताएंगे इसके बारे में। ठीक, तो इसमें हमको क्या करना है, पहले पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सेकंड इसका टॉपिक वो है ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज। वैल्यू क्या है? जैसे साइन 30, कॉस 30, tan 30। ये थर्ड इसका टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, TITITS। ये किसमें ये टॉपिक है। और चौथा है इसी का हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है मैडम, क्या क्या पढ़ना है इसमें हमको? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री सॉरी हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें से ये जो टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन काफी कम बन पाते हैं। ठीक, तो इसमें हम क्वेश्चन के टाइप कवर करेंगे, क्योंकि सारे टाइप सेम रहते हैं। एक उसमें क्वेश्चन कम बन पाते हैं। क्यों? इसमें तो जो हमारी वैल्यूज होती है फिक्स रहती है। जैसे का साइन 30 है, अब होएगा साइन 30 पर cos tan 30। अगर वैल्यू याद होगी तो क्वेश्चन कर लेंगे। बट इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो कई सारे बनते हैं, तो हम इसको वाट में पढ़ेंगे, उसको हम टाइप वाइज सॉल्व करेंगे। तो समझ में आया? ठीक, तो हमको ट्रिग्नोमेट्री में ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें से काफी सारा बैंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिक से इससे। और आपको ये वैल्यू, उसमें ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज को काफी टाइम देना पड़ेगा वैल्यूज याद करने के लिए, क्योंकि अगर आपको ये याद होगा, देखिए ये लिंक है, इससे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू अगर याद होगी तो आप ये अच्छे से कर सकते हैं। ये लिंक अप है, इससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लिंक अप है, जिससे रिसर्च में आ गया। तो आज हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा। आज इससे पढ़ेंगे इंट्रो इसके बारे में। इंट्रो ऑफ ट्रिगो, हम ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिगो बोले। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? तो हमने ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है मेजरमेंट के लिए, क्योंकि हमारी अननोन हाइट्स होती है या अननोन लेंथ होती है, उनको निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा यूज करते हैं इंजीनियर्स, या इंजीनियर्स यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की लगती किसमें है। तो बेटा हम सबको पता है कि ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं, सॉरी 6 टाइप्स के होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो लगती है वो लगती है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या लिखा है? ट्राई लिखा है। तो ट्री ट्री मतलब तीन तीन एंगल किसमें आते हैं? ट्रायंगल में। ट्रिग्नोमेट्री किसमें लगेगी? ट्रायंगल में। अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का टाइप होते हैं। एक हमारा होता है एंगल के अकॉर्डिंग, एक हमारा होता है साइड के अकॉर्डिंग, ये होते हैं। ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? एक्यूट एंगल एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। साइड के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? इक्विलैटरल, अस्टेरेट और स्केलेन। इसके बारे में पूरी बात करेंगे ट्रायंगल टॉपिक में। हमें को यहाँ पे से याद रखना है कि जो हम एंगल यूज करेंगे वही यहाँ पे ट्रिगो में यूज होगा।
वही यहाँ पे ट्रेगो भी यूज होगा। जैसे ट्रायंगल, एंगल, एंगल अकॉर्डिंग यूज करेंगे। राइट एंगल बोल सकता है, ट्रायंगल तीन एंगल होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री भी ट्रायंगल नहीं लगेगी। इस ट्रायंगल में ये लगेगी राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब बेटा ये क्या होता है, तो हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक एंगल 90 का होता है। कौन सा एंगल? एक एंगल 90 का होता है, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मतलब ये कितना हमारा 90 का है, ट्रिग्नोमेट्री किस पे लगेगी? राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेगी। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है किसका ट्रायंगल नहीं हुआ तो हम उसको उसके लायक बनाएंगे। ठीक है, तो हम किससे लगाएंगे? ट्रिग्नोमेट्री की राइट एंगल ट्रायंगल में लगाएंगे। और बेटा यहाँ बात ये आती है कि ठीक है, इतना सब ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हम यूज क्या क्या करेंगे? तो बेटा हम आपको ले जाते हैं क्लास 8 में। हमने क्लास 8 में पढ़ी थी क्या? पाइथागोरस थ्योरम। किससे पढ़ी थी? क्लास 8 में पढ़ी होगी, क्लास 9 में पढ़ी होगी, या 9 में पढ़ी होगी, क्लास 8 से किससे आपने पढ़ी होगी। अब बेटा ये लगती है किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल में। अब इसमें होता क्या है, नहीं, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये जिसमें ये जो लाइन है, ये हो, इसे हम कहते हैं बेस लाइन। क्या कहते हैं? बेस लाइन। ये हमारी क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। ये हमारी है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अगर हम ये पूछे कि इस ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, तो हमारी होती है हाइपोटेन्यूस। क्या होती है बेटा? हाइपोटेन्यूस, जिसे हम कहेंगे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल। अब बेटा बात ये आती है कि यहाँ पे कौन सी साइड फिक्स होती है, कौन सी फिक्स होती है? तो हाइपोटेन्यूस है ना, ये मतलब फिक्स होगी, हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर ये हाइपोटेन्यूस है तो यही हाइपोटेन्यूस रहेगी। ये जो स्लैंट है ना, स्लैंट, ये हमारी क्या रहेगी? हाइपोटेन्यूस। बट परपेंडिकुलर वेव ये आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, हम आगे बताएंगे कैसे चेंज होते हैं। तो बेटा हमको पता होना चाहिए ये हमारी क्या होती है। ये होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी कौन सी थ्योरम है? ये हमारी है पाइथागोरस थ्योरम। एक मिनट बेटा, पहले पानी में। ठीक है बेटा, ये किसकी होती है? हाफ का स्क्वायर कर दो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। साइन मतलब इसमें थीटा और टेन क्या यूज होगा। तो बेटा पहले हम समझते हैं अपना बेसिक फिगर के बारे में। ठीक, इसमें ये कब कब चेंज हो सकती है। हमने पहला बेसिक फिगर लिया, ये ये 90 है, इस एंगल की बात करें। ठीक, ए बी सी। हमने सेकंड फिगर, ये 90 हो गया, हमने ये फिगर लेंगे ए बी सी। और हमने थर्ड फिगर लिया, हमने यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, अब हम इसी को एंगल मान लेंगे, ये वाले इसी को एंगल मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थीटा है। अगर हम इस एंगल की बात करें क्योंकि सामने कौन सी साइड है, इसके सामने कौन सी साइड है? ये वाली है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अगर हम इस एंगल की बात करेंगे, इस एंगल की, याद है, अगर हम इस एंगल के लिए इसके सामने कौन सी है? ये साइड है, तो क्या होगी? परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सामने कौन साइड है? ये साइड है, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो फिर याद हुए क्या? अगर हम इस एंगल की बात करेंगे फिर सामने कौन साइड है? परपेंडिकुलर, ये मेन हाइपोटेन्यूस। अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। और अगर हम इसके इस एंगल की बात करेंगे, इस एंगल की, तो बेटा ये हमारी होगी हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, है ना? क्यों? क्योंकि इस पोजीशन में वैल्यूज चेंज नहीं होगी। ठीक, तो समझ में आया क्या बताया हमने कि अगर ये एंगल लिया तो ये हमारी क्या होगी?
परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। अगर हम ये एंगल देंगे तो ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो बच्चे क्या कहते हैं, सर अगर यहाँ पे इसके सामने एक परपेंडिकुलर था, उसके सामने ये परपेंडिकुलर है, तो उसके सामने ये होगा, ना 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 ना, इसके सामने ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, ये फिक्स होती है। मैंने पहले सुना था ये हमारी कैसे होती है, फिक्स होती है। तो हमारे परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगा। इसका चाहे फिक्स कर लीजिए या राउंड कर लीजिए, इसकी शॉर्ट ले लीजिए, ले लिया। ये अब इसकी वैल्यूज निकालेंगे साइन। हमने ट्रिग्नोमेट्री में तक पढ़ लिया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और एंगल देख लिए। अब बेटा इसमें ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें कुछ साइन भी आते हैं। साइन मतलब कुछ हमारी रेशियोज भी आते हैं। क्या क्या, एक हमारा आता है साइन, एक आता है कॉस, और एक आता है टेन। क्या क्या आता है, साइन कॉस टेन। हमको सब हम सबको पता होना चाहिए कि साइन को अपने तीन रेशियोज हैं, उसके तीन रेशियोज उल्टे भी होते हैं। जैसे अगर साइन का जो उल्टा होता है ये होता है 1 बाई कॉसेक, ठीक है। कॉस का उल्टा होता है 1/सेक, टेन का उल्टा होता है 1/कॉट। तुमने क्या बताया, साइन का उल्टा क्या होता है 1/कॉसेक, टेन का उल्टा क्या होता है 1/कॉट, कॉस का उल्टा क्या होता है 1/सेक। मतलब क्या होगा, अगर कॉस की वैल्यू 1/2 है तो सेक की वैल्यू क्या होगी 2/1, टेन की वैल्यू 3/4 है तो कॉट की वैल्यू क्या होगी 4/3, साइन की वैल्यू 5/6 है तो कॉसेक क्या होगी 6/5 होगी। ठीक है बेटा। अगर साइन का उल्टा कॉसेक है तो जाहिर सी बात है जो कॉसेक है उसका उल्टा क्या होगा 1/साइन, ठीक। सेक का उल्टा क्या होगा 1/कॉस, और कॉट का उल्टा क्या होगा 1/10। ये भी तो होगा ना। अगर साइन का उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक उल्टा क्या होगा साइन। जैसे आप अपने घर में अपने भाई या बहन भी उल्टे होते हैं, भाई ने कहा काम करो आप कहते नहीं करेंगे, भाई ने कहा काम नहीं करो मैंने आप कहोगे करेंगे। जैसे मान लो मैं अपनी थोड़ी डायरी लेकर आया, ये भाई डायरी है, और मैंने कहा आपके सामने रखा और कहा इसको खोल के मत देखना, तो आपके मन में पक्का है क्या खोल के देखें इसके अंदर है क्या। ठीक है, मतलब हमेशा उल्टा ही करते ही ह्यूमन नेचर है हमारा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है, इसका नेचर है तो ये साइन का उल्टा कॉसेक ही रहेगा, ये फिक्स भी होते हैं। कॉस का उल्टा सेक रहेगा, टेन का उल्टा कॉट रहेगा। ऐसे हमारा कॉसेक का उल्टा 1/साइन रहेगा, सॉरी हाँ सही तो है, कॉसेक का उल्टा 1/साइन, सेक का उल्टा 1/कॉस रहेगा, कॉट का उल्टा 1/tan रहेगा। अब बेटा यहाँ पे एक बात और आती है, जैसे याद रखना कि टेन धोखेबाज होता है, टेन और कॉट क्या हमारे धोखेबाज होते हैं। जैसे साइन का कॉसेक फिक्स है हमारा, कॉस का सेक फिक्स है हमारा, बट इसकी जो वैल्यू कभी कभी फिक्स नहीं हो पाती है। ठीक, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से यूज करते हैं। हमने अभी ये बताया कि टेन का उल्टा 1/कॉट ही होता है, वो कहीं कहीं हमको ये मिलेगा, हम यूज करेंगे कहाँ से कहीं पे अगर साइन अथवा कॉस होता तो उसको भी टेन बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, साइन अपॉन हम क्या बोल देंगे 10। ऐसे अगर हम कॉस अपॉन साइन कर देंगे तो ये मतलब हो जाएगा कॉट। ठीक है, तो समझ में आया मुझे क्या बताया, अगर साइन का उल्टा होता है 1/कॉस है, कॉस का उल्टा होता है 1/सेक, टेन का उल्टा होता है 1/कॉट। ऐसे कॉसेक का उल्टा होता है 1/साइन, सेक का उल्टा होता है 1/कॉस, कॉट का उल्टा होता है 1/टेन। तो कहीं कहीं हम बोलेंगे अगर साइन अपॉन कॉस हम क्या बोल देंगे 10, और कॉस अपॉन साइन हम क्या बोलेंगे कॉट। आप पहले इसका छोड़ लीजिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेटा हो गया, ठीक है। अब आपने कहा सर आपने मतलब बनाई थी, ठीक है मानते हैं, लेकिन इसमें इसका यूज करोगे, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। जो ट्रायंगल है ये साइन है, जो रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है, रिलेशन बनाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना माना कि वो मेरी है भले वो चाहे ना, तो ये मान लेते हैं जो मेरी है। वैसे हम यहाँ भी इसमें इसका रिलेशन बनाएंगे कैसे, क्योंकि एक चीज यहाँ पे पी बी बी अपॉन में एच एच बी। हमको ये याद है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ पे आप पी से परपेंडिकुलर
H से हमारा है हाइपोटेनियस, B से हमारा है बेस, H से हमारा है हाइपोटेनियस, P से हमारा है परपेंडिकुलर, B से हमारा है बेस। क्या बताया हमने? P से हमारा परपेंडिकुलर, B से हमारा बेस और B से हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। H से हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनियस, H से हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनियस, P से क्या हो गया? बेस। अच्छा, क्वेश्चन में मन में ये आता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अगर सोचा करें तो हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ये भी तो हो सकता है। मतलब H से हमारा क्या हो गया बेटा? हाइपोटेनियस, H मतलब हाइपोटेनियस, B मतलब बेस, P यानी कि परपेंडिकुलर, B यानी कि बेस और P यानी कि परपेंडिकुलर। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमने इसको इसका रिलेशन करवा दिया, गलती शादी हो गई। देखो जो पहला होता है ना, ये जो पहला है ना, ये दिखाता है साइन, इसको दिखाता है साइन को। ये दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला, ये दिखाता है कॉस को और ये दिखाता है बेटा टेन को। हमने क्या बताया? जो पहला वाला है ये वाला, ये दिखाता है साइन को, ये दिखाता है कॉस को, ये दिखाता है टेन को। मतलब साइन क्या होता है? P बाई एच, P यानी कि परपेंडिकुलर, H यानी कि हाइपोटेनियस। ठीक, कौन सा निकालता है? P बाई एच, ये होता है B1 बेस, H यानी कि हाइपोटेनियस लेते हैं B, ये हो गया हमारा P, ये हमारा हो गया H। अब याद रहे, याद करिएगा तो याद रहेगा। ठीक, हाइपोटेनियस से जाता है H को, बेस यानी कि B, P यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक, इसमें आता है P अपॉन B, P मतलब कि परपेंडिकुलर और B यानी कि बेस। ठीक, अच्छा देखो हमने क्या बताया था, देखो नहीं याद भी नहीं है तो हम इसी का यूज करेंगे कि साइन उल्टा क्या होता है बेटा? कॉसेक। अगर साइन की वैल्यू P बाई एच है तो कॉसेक क्या हो जाएगा? H बाई बी, H यानी कि हाइपोटेनियस, P यानी कि परपेंडिकुलर। अगर कॉस की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो कॉस उल्टा क्या होता है? साइन होता है, ये हो जाएगा H बाई बी। हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, टेन क्या होगा? कॉट। टेन क्या है? P बाई बी, तो कॉट क्या होगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यहाँ से आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इंट्रोडक्शन में था हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गई, नींव भी पड़ी। यहाँ से बेस हमारा बना कि अच्छा को आप ऐसे यूज करनी है। वापस रिवर्स कर लेते हैं, हमने सवाल की थी अपनी ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन से। ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में क्या था कि बेटा ट्रिग्नोमेट्री के यूज होता है, वो हमारा किसके लिए होता है? वो हमारा होता है मेजरमेंट ऑफ हाइट के लिए। ठीक, पहला। दूसरा, अनुपात पार्थक्य होना, ये क्या होती है? ये होते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। का टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि हमारी कैसे वैल्यूज चेंज हो गई। हमने ये बता दिया था कि हमारी कैसे होती है? फिक्स होती है, बड़ी यही फिक्स नहीं होती है तो उसको चेंज करते रहते हैं। अगर हम ये एंगल लेंगे, देखो परपेंडिकुलर, ये बेस, हमारे क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। अगर हम ये एंगल लेंगे ये वाला, तो सामने क्या दिया था? तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। और अगर हम ये एंगल लेते हैं तो हमारा वैल्यू फिक्स रहती है, नो चेंज होता है। ठीक, तो हमने ये बताया था कि बेटा साइन, इसमें कुछ रेशियोज होते हैं, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। हमने भी बताया था कि टेन धोखेबाज होता है, कहीं को टेन का उल्टा साइन कॉट लिखेंगे, जब टेन का उल्टा साइन बाय कॉस पे लिखेंगे। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चेंज करते जाएंगे, इसका हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एनालिसिस में। ये हमने ये बताया कि हमको ये याद करना पड़ेगा कि हम इसका रिलेशन कैसे बना सकते हैं। तो हमने ये देखा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तुमने क्या बताया? P बाई एच, परपेंडिकुलर, B यानी कि बेस, P यानी कि परपेंडिकुलर, H यानी कि हाइपोटेनियस, H यानी कि हाइपोटेनियस और B यानी कि बेस। तो P बताता है P परपेंडिकुलर फॉर्म में हाइपोटेनियस, इसको कहता है साइन को। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर फॉर्म में हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या हो गया? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और टेन P बाई B परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, से हमारे किसमें होता है? कॉसेक में होता है। नहीं बताते हैं तो उसको उल्टा कर दो, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। या फिर ये पता नहीं साइन उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। ये P बाई एच है, H बाई P हो जाएगी। हालांकि हमने अपॉन में परपेंडिकुलर, ये कॉस की क्या है? B बाई एच, तो सेक की क्या हो जाएगी? H बाई B, अपॉन में बेस। टेन की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कॉट क्या होगा? बेस अपॉन में
परपेंडिकुलर। और हमारे यहाँ की क्लास यही खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आएगी। और हाँ, आप इसको देखने से पहले हेडफोन यूज करिएगा, क्योंकि मैं सुराग होनी चाहिए थी, मैं बोल नहीं पाया। और हाँ, मेरे पास अभी इतना ज्यादा मतलब नहीं दिया भगवान ने अभी इतना, ताकि आपका रजिस्टर बोर्ड लगा सकूं या मैक ले सकूं। लेकिन जैसे ही उम्मीद होगी, जैसे पैसे आएंगे आप लोगों की मदद से, तो ये भी हो जाएगा। तब तक के लिए आपकी कल एक और क्लास होगी इसी के आगे वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा, मतलब टॉपिक बताऊंगा, मतलब टॉपिक क्या टाइप कराऊंगा, क्योंकि मुझे पेपर लीक नहीं करना है, मुझे आपको इस काबिल बनाना है कि आप खुद पेपर सॉल्व कर पाए, 80 में 80 या 100 में 100 ला पाए। तो ठीक है, इसके लिए आप ये क्लास करके आइएगा। कल आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की क्लास होगी, जिसमें आपको क्वेश्चन के टॉपिक टाइप वाले करवाए जाएंगे, इससे आप क्वेश्चन सारे कर पाएंगे। बेटा, पेपर लीक करने के चक्कर में मत रहना, आपको जिस काबिल बनेगा पेपर सॉल्व पूरा सॉल्व कर पाए। मिलते हैं कल की वीडियो में, तो जय हिंद, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।